नया संविधान कोई बनाया तो उसकी कॉपी तो दिखा, हम भी तो पढ़ कर देखें कौन सा नया संविधान बनाया है। हम भी तो देखें कौन सा कलबंद पैदा हो गया आज 100 सालों के बाद में, बाबा साहब के बाद में, जो संविधान बना सकता है आज की डेट में। देखे तो सही, हम भी तो देखें कौन है, दिखाओ तो सही किसने लिखा है संविधान। क्या बस बक 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 भूखने भूसने से ही संविधान बन जाएगा है? विवेक ओबराय कह तो रहे हैं कि नए संविधान जरूरत है। विवेक ओबराय की बुद्धि का स्तर बिल्कुल जीरो हो चुका है। उसे ये नहीं पता कि संविधान कैसे बदला जा सकता है। संविधान बनाएगा कौन नया, बताइए आप। देश आज़ाद हुए अभी 100 साल नहीं हुए, तुम संविधान को बदलने की बात करते हो, इसका मतलब तुम मूर्ख हो चुके हो, तुम्हारी बुद्धि मोटी हो चुकी है। देश का पैसा लूट कर भागने वाला कोई भी ओबीसी नहीं था, ना कोई एससी था, ना कोई एसटी था, ना कोई मोमडन था, ना कोई माइनॉरिटी था, ना जाट था, ना गुर्जर था, ना यादव था, कोई नहीं था। पैसे को लूट कर भागने वाले कौन थे? जो विदेश में गए पैसे मांगने लेके चले गए यहाँ से। एक भी ओबीसी, एक भी दलित, एक भी एससी मोमडन को विदेश में पैसा लेकर भागो तो बता दो। कोई भी इनमें से संविधान को बदलने की बात कर रहा हो तो बता दो मुझे। संविधान को बदलने की बात ये 10% लोग कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो हिंदू वाहिनी के लोग हैं। ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, जो असंभव है। आज की तारीख में बिल्कुल असंभव है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो कि संविधान को ये बदल सकते हैं। यदि संविधान बदलने की बात आई तो 90% लोग इनको जान प्यारी नहीं है क्या? इनका सब कुछ लूट लेंगे। जो इन्होंने बेईमानी से हमारा जो लूटा है, सारा पैसा लूट के खा लिया इन्होंने, पूरे देश को लूट लिया, इनसे छीना जाएगा और इनकी औलादों को और इनको आप क्या दंगे फैलाना चाहते? बच जाएंगे क्या ये संविधान को बदला तो? आज वो लोग नहीं है जो मनुस्मृति के टाइम पर लोग होते थे। आज के दलित ऐसे नहीं है, आज के ओबीसी ऐसे नहीं है, आज के बहुजन ऐसे नहीं है, आज का मुस्लिम भाई ऐसा नहीं है जो कि दबाते जाओगे। यदि संविधान बदल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई किसी को भी मार सकता है। तो इसलिए संविधान चेंज नहीं हो सकता। यदि बीजेपी सरकार में आरएसएस में कोई ज्यादा कलबंद है तो हमारे सामने बैठ कर डिबेट तो कर, हम बताएंगे संविधान में। उस पर संविधान की ये नहीं पता कितने आर्टिकल हैं, किस संविधान में क्या प्रोविजन है। अभी संविधान को पूरी तरह से लागू कहाँ किया गया है आप बताइए? रिजर्वेशन को कहाँ लागू किया गया अभी पूरी तरह से बताइए? लोगों के अधिकार अभी तक नहीं मिल पाए हैं लोगों को, कहाँ हुआ? तो ये बेईमान लोग हैं, सब लूट कर रख लिया है, सबके हिस्से का पैसा इनके हाथ में, लूट के विदेश भाग गए। जो विदेश भागे उनमें से एक भी दलित, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज का है कोई व्यक्ति? बताइए, इन्हीं में से तो सारे जितने भागे। भैया आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं बनना है, अमृत काल नहीं है, मूत्र काल है ये सारे जितने भी हैं मूत्र डोल रहे हैं। ये किसी उस पर हवाई जहाज में वो शुक्ला था, वो मूत्रा था, और एक आदिवासी पे उसने शुक्ला ने मूत्र दिया उसमें, तो मूत्रकाल चल रहा है। इनकी सरकार तो मूत्र में बह गई। 2024 में 186 सीट हार गई बीजेपी। ये नहीं पता है ना 186 सीट हार रही है बीजेपी। अब की बार सुपड़ा साफ हो रहा है, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? संविधान बदलेंगे ये। जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, जो संविधान को जलाने की बात करते हैं, मेरा तो यहाँ तक कहना है कि उन्हें वो देशद्रोह का अपराध में बनता है ये, और उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए सीधे। क्योंकि पूरे भारत है, जो चलता है वो भारत के संविधान से चलता है। और जो संविधान के खिलाफ बोलता है, जो संविधान को बदलने की बात करता है, इसका मतलब है इट मीन्स कि वो देशद्रोह का अपराध करता है। संविधान इतना बढ़िया है, पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया संविधान जिसे आप बदलना चाहते हो, इसका मतलब ये है कि इट मीन्स तुम्हें भारत से प्यार नहीं है, तुम्हें भारत के लोगों से प्यार नहीं है, तुम्हें भारत की जनता से प्यार नहीं है, ना तुम्हें यहाँ के लोकतंत्र से प्यार है। तो आप यहाँ केवल हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हो, हर बात को हिंदू मुस्लिम पर ले आते हो। यहाँ के लोगों को सही जो बाबा साहब ने कहा था, जो हमारा संविधान कहता है कि जो वेलफेयर हमारी योजनाएं हैं उन्हें लागू नहीं किया गया। लोग तड़प रहे हैं, लोग भूखे सो रहे हैं, लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये जो सरकार है और बातों पे काम नहीं करती, पूरी तरह से फेलियर है, सरकार चलाने में फेल रही है। और इन फेलियर की वजह से ही 2024 में सरकार हार रही है। 186 सीट हैं जो हार रही है अब की बार। दुनिया का सबसे विशाल और लिखित और सबसे बढ़िया संविधान भारत का संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन रात दिन मेहनत करने के बाद में संविधान सभा के लोगों ने उसे पारित किया, बनाया। और ये स्वतंत्र भारत में इस संविधान को तैयार किया गया। और भारत के जितने भी नेता थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी उसमें आत्माएं प्रोत हैं। और उनका मतलब इतनी मेहनत का जो पैसा था उस समय जो लगा था, और अंग्रेज़ों ने उस समय कहा था कि तुम्हारे यहाँ कोई इतना अक्लमंद आदमी नहीं है जो संविधान को बना सके। बाबा साहब पूरी सदी के महानायक, सबसे ज़्यादा होशियार व्यक्ति, जिन्होंने उस संविधान को रूपरेखा तैयार करी। तो ये कैसे कह सकते हैं कि भारत का संविधान बदला जाएगा? भारत का संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसे ऐसे प्रोविज़न डाले जिसमें समानता, बंधुता, भाईचारा, न्याय,
लोकतंत्र, धार्मिक निरपेक्ष, धर्म निरपेक्षता, ऐसे वर्णों को समाहित किया गया। और वो जो बदलने की जो बात करते हैं, अभी तो पूरी तरह से भारत का संविधान लागू ही नहीं हुआ है जो लागू होना चाहिए। और बाबा साहब ने जब संविधान सभा में जब भारत का संविधान सौंपा था देश के नेताओं को, तो उस समय कहा था कि संविधान कितना ही भी बढ़िया क्यों ना हो, यदि वो गलत हाथों में पड़ जाएगा तो उसका गलत मिसयूज किया जाएगा, उसे गलत साबित किया जाएगा। तो इस समय जो भारत का संविधान है वो गलत हाथों में पड़ा हुआ है। नया भारत है सर, ये मोदी सरकार में नया संविधान आ जाएगा तो क्या दिक्कत है आपको? नया संविधान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नए संविधान की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि वो संविधान ही नया है। अभी देश को कितने साल हुए हैं आज़ाद हुए बताइए आप। तो वो भारत के लोगों ने बनाया, स्वतंत्र भारत में बना, तो ये पुराना कहाँ से हो गया? ये कोई IPC CRPC एविडेंस थोड़ी है जो अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है, उसे चेंज कर दिया जी। इसमें तो 368 आर्टिकल है, उसमें अमेंडमेंट की पावर दी हुई है कि यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिस आर्टिकल से, तो उसे वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट को सेफगार्ड, सुप्रीम कोर्ट को वहाँ संविधान का संरक्षक बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा, सुप्रीम कोर्ट, कि कहीं संविधान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो अमेंडमेंट किया गया है, जो लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, प्रस्तावना है, उनको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही है। और रही बात बदलने की, नानी पालकी वाला ने उस समय कहा था, 13 जजों की बेंच थी, केशवानंद भारती का केस था, उसमें सीधे क्लियर कट जजमेंट है। उसमें कहा था कि संविधान की जो मूल आत्मा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए सब ये खामोखा की बकवास कर रहे हैं, बिना सर पैर की बात है, ना उनका कोई मूल्य है। बस एक इस तरह का एक डायलॉग बोल देना कि भाई संविधान को चेंज करना चाहिए। आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। नए संविधान का विरोध क्यों दलित ही कर रहे हैं? बाकी लोग तो नहीं कर रहे। 40 करोड़ लोगों का देश है ये। तो दलित नहीं कर रहे, सारे देश कर रहे हैं। सारे 85% जो OBC है वो SC ST माइनॉरिटीज मुस्लिम सब विरोध कर रहे हैं। और जब विरोध हुआ, जब इन्हें लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा विरोध बढ़ जाएगा और हमें पता चली कि हम हारेंगे तो सही पर और बुरी तरह ना हार जाएं, तो इसलिए ना उस बात को वापस ले लिया कि हम उस बात का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने बाकायदा बोला भी है कि संविधान से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। सर, हमारी सरकार में बाबा साहब की तस्वीर जला दी गई है, संविधान की कॉपी जला दी गई है, और जिंदा दलितों को जला दिया जाता है। दलित कहाँ विरोध कर पा रहे हैं कायदे से? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे समाज में इतनी फूट डालो राज करने की जो नीति चलाई है इन्होंने, जो OBC को SC से लड़ाना, SC ST के SC लड़ाना, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, इस तरह से भाईचारा खत्म हो गया है। जो संविधान की प्रस्तावना में है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्मराज्य गणराज्य बनाने के लिए भारत में अच्छी तरह काम करेंगे, सबको समान समझेंगे, न्याय देंगे, हम एक वो करेंगे। उसमें इन्हें ये चाहते नहीं है कि इस तरह से ये हमारा जो संविधान है लोगों को उठा के जो अपलिफ्ट जो कर रहा है वो ना हो। लेकिन पहले मंत्री रहे अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने तो कहा था कि संविधान बदलने आए देश में। अब कोई कुछ भी कहता रहे, उनके बदलने से बात नहीं बनेगी। संविधान जो हमारा बहुत अच्छा है, बहुत ही तरीके से डिबेट होने के बाद में पारित हुआ था। संविधान दुनिया का नंबर 1 संविधान है हमारा। ये अनपढ़ लोग जो बैठा रखे हैं, इन्हें पता नहीं है ना संविधान की, इन्हें ये भी नहीं पता है कि संविधान में कितने आर्टिकल हैं, कितने पार्ट हैं, कितनी अनुसूची हैं, कितने उसमें परिशिष्ट हैं, कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, कितना पैसा खर्च हुआ था, कितने दिन में बनकर तैयार होता, संविधान सभा में कितने लोग थे, संविधान निर्मात्री के अध्यक्ष कौन थे, संविधान निर्मात्री सभा में कितने मतलब व्यक्ति थे, और बाबा साहब का क्या योगदान था, बाबा साहब ने इसे क्यों बनाया, फंडामेंटल राइट्स क्यों रखे गए, फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों रखी गई, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों रखी गई, आर्टिकल 13 क्यों रखा गया, आर्टिकल 12 क्यों रखा गया, 5 नागरिकता क्यों रखी गई, सुप्रीम कोर्ट संसद ये सब क्यों रखे गए, अनुसूची क्यों रखी गई, 9वीं अनुसूची के क्या मतलब है, 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है। इन्हें क्या पता संविधान के बारे में? इन्होंने संविधान पढ़ा हो तो इन्हें पता होगा संविधान में कितने आर्टिकल हैं, बताओ। 444 से ज़्यादा इस समय आर्टिकल हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 पार्ट हैं इस समय। तो इन्हें क्या पता इन बारे में बताइए। तो भारतीय संविधान का विरोध करने वाले लोग कौन है फिर ये? जिनको भारतीय संविधान जो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि जो 85% है बहुजन समाज, जो जिसमें गुर्जर हैं, जाट हैं, यादव हैं, जो OBC वर्ग है वो, और SC में जाटव हैं, चमार बहुत हैं, धोबी हैं, वो जो लोग आते हैं वो, और इसमें मुस्लिम हैं, माइनॉरिटीज़ हैं,
इन लोगों को अपलिफ्ट ना किया जाए, क्योंकि संविधान हमें आज़ादी देता है, हमें पढ़ने की मांग करता है, हमारे कुछ राइट्स देता है, हम उन राइट्स को कोर्ट में जाकर मांग भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं चाहते कि हम लोग अपलिफ्ट हो, इसलिए ये बात करते हैं, हम इन लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, ये लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, लोगों को उसी अवस्था में लाना चाहते हैं जैसे कभी मनुस्मृति लागू थी। पर मनुस्मृति तो लॉर्ड मैकाले ने 1860 में ख़त्म कर दी थी आईपीसी लागू करके। तो ये आईपीसी बदल सकते हैं, सीआरपीसी अमेंड कर सकते हैं, एविडेंस अमेंड कर सकते हैं, संविधान को नहीं कर सकते। संविधान को बाबा साहब ने इस रूप से, इस तरीके से बनाया कि ये खामखा केवल इस बात पर अपने लोगों की एक नया जुमला छोड़कर वोट लेने का काम करना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं। बस संविधान बदला ही नहीं जाएगा। यदि संविधान बदला, मैं तो चाहता हूं कि संविधान को बदलें, मैं सच बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं संविधान को बदलें। तो जब संविधान बदला जाएगा तो न जो 90% लोग हैं वो अपने हाथों में तलवार लेंगे और कानून को अपने हाथ में लेंगे और इन 10% लोगों को काट डालेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने तो बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं देश में। वो देश में जो बदलाव करें वो संविधान के दायरे में रह के ही करें। आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी में जो चेंजिंग करी है वो संविधान के दायरे में रह के की है। अब नई संसद बनी है, देखिए उसमें बाबा साहब की प्रतिमा नहीं है। कोई बात नहीं, लग जाएगी आने वाले समय में, हमारी गवर्नमेंट आएगी। यदि बहन कुमारी मायावती जी भविष्य में प्रधानमंत्री बनने का काम हुआ, बन गई, तो हम अपने बाबा साहब की मूर्ति लगा देंगे, अपने अपने लोगों को उठाकर लगा देंगे। जैसे बीजेपी वाला लगा रही है ऐसे हम लगा देंगे। समानता और न्याय पर आधारित राज होगा, जो कुछ भी होगा। नए संविधान से हमें दिक्कत यह है कि नए संविधान में हम लोगों का जो 90% लोग हैं, 85% लोग हैं, उनका डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा, उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये 10% लोगों के हाथ में आ जाएगा। हम नहीं चाहते कि ये लोग मारे जाएं, देश में कत्लेआम हो, हम नहीं चाहते। इसलिए संविधान को नहीं बदला जा सकता, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ा नहीं जा सकता। संविधान बहुत बढ़िया बना हुआ है भारत का, इसलिए उसमें इनमें कोई भी एक भी अकलमंद आदमी नहीं है जो नया संविधान बना के दिखा देगा। आज की डेट में कोई नहीं है, कोई नहीं है, सब जीरो हैं। एक सदी में भगवान के तुल्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ऐसा पैदा हुए जिन्होंने भारत का संविधान बना के तैयार किया। आज की डेट में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नया संविधान बना देगा, किसी में बुद्धि नहीं है। आज की डेट में कोई अकलमंद नजर नहीं आ रहा जो आज संविधान बना सके। पूरी दुनिया के संविधानों को पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद, 2 साल 11 महीना 18 दिन रात दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने मेहनत करने के बाद वो संविधान बनाया जिसमें सभी धर्मों को, सभी जातियों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सभी लोगों को बराबर समानता का अधिकार दिया गया। देश कैसे चलता है उसमें ये बताया गया।